फराद को कबाब में प्याज पसंद है, वो खाकर खुश होगा। मुझे लगता है हमें कुछ हल्का फुल्का बनाना चाहिए था, वो उसके परहेज के हिसाब से। आज तो हमारा त्योहार है, त्योहार के दिन परहेज कैसा? बेफिक्र रहें, वो सब कुछ खा लेगा। वैसे भी फराद का परहेज करने का कोई इरादा नहीं सबिया साहिबा। गुल ठीक कह रही है, एक बार उसका मैदा खराब हुआ था, तब भी उसे जो मिला उसने खा लिया था। फराद बेटा तो बहुत शौक मिजाज है और वो बचपन से ही ऐसा है, और यही वजह है कि वो इतना मजबूत है। हर बीमारी को मात दे देता है, अल्लाह का शुक्र है। कदरा आपा, क्या आजाद साहिबा इफ्तार में हमारे साथ होंगी? नहीं बेटी, वो अपने कमरे में ही रोजा खोलेंगी। जब से ये बात सबके सामने खुली है, उन्होंने नीचे आना ही छोड़ दिया है। वो बहुत शर्मिंदा है। भला कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा जुल्म कर सकता है? उन्होंने इतने सालों तक सबसे ये बात छुपाई। क्या पता उनके दिल में और कितने गहरे राज छुपे होंगे। ऐसा मत कहो बेटा, ये बातें जेब नहीं देती। वो अभी गहरे कुएं में है, शर्मिंदगी के कुएं में। मैं उनकी आंखें देख सकती हूँ। आज से पहले उन्हें ऐसा नहीं देखा। जी हाँ, वैसे भी वो बहुत मजबूत औरत हैं, लेकिन अब वो टूट गई हैं। जानती हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन अब उनका हाल देखकर तरस आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। उन्होंने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल रही है। जब भी फराद का सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि जब उसे सच पता चलेगा तो क्या होगा। फराद के लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जब मैंने अपनी हकीकत जानी थी तो बारान की बदौलत उन दिनों से गुजरी थी। फराद को इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। हमने भी क्या क्या झेला, लेकिन आज मैं और अम्मी एक साथ हैं। फराद भी वक्त के साथ अपने बिछड़े रिश्ते संभाल लेगा। चलो अब जल्दी से इफ्तार बना लेते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, वरना सबको इंतजार करना पड़ेगा। सब कुछ तैयार है। अब बस फराद से बात करके उसे सच बताना बाकी है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह।
चलो चलें। इफ्तार के बाद जिहान आकर ले जाएगा। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त इंतजाम किया है। वाह क्या बात है। फराद भाई के आने की खुशी में कारब खवातीन ने मेज खूब सजाई है। वेलकम बेटा, आ जाओ, सब बैठ जाओ यहाँ। फराद कहाँ है? अभी तक नहीं आया। रुक जाओ। तुम्हें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। गिज़ैम, हसन साहब की प्लेट हटा दो। अब से वो अपने रूम में खाएंगे। तुम लोगों ने फराद को बता दिया? या मेरे अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आज का दिन मुबारक है, हम रोजे से हैं। मैं बस इसी लिहाज से सब्र कर रहा हूं। चले जाओ यहां से हसन। इफ्तार के वक्त हमारा मूड खराब मत करो। कर लो, मुझे जितना चाहो जलील कर लो, लेकिन याद रखना आखिर में मैं ही जीतूंगा। हेलो, मैं रास्ते में हूँ, रोटियां लेकर आ रहा हूँ। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो खाना खा लो। नहीं नहीं, सुनो, मैंने इसलिए फोन नहीं किया। वो मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। अच्छा, कोई कस्टमर भी हो सकता है। अरे नहीं, कस्टमर नहीं, शायद कोई चोर है। क्या? वो अंदर कैसे आया? मैं वॉशरूम में थी, शायद तब वो अंदर आ गया हो। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, बहुत डर लग रहा है। हारून, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, तुम घबराओ मत यास्मीन। मैं बस आ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक कोने में छुपकर बैठी हुई हूँ। ठीक है, जबरदस्त, तुम वहीं रहना, आ रहा हूँ, वेट करो। ठीक है ठीक है। मैंने तो अपना काम कर दिया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। शुक्र है अल्लाह का, हम सब खाने की मेज पर फिर से इकट्ठे हुए। फराद, दोबारा वेलकम बेटा। शुक्रिया चचा। अल्लाह हमें एक दूसरे से कभी जुदा ना करे। आमीन 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 आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह कबूल करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस, तो बहुत कुछ बना लिया आप सबने। और ये प्याज वाले कबाब भी बनाए हैं। तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। सबने बहुत मेहनत की है, खासकर भाभी ने। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबने मुझे खुश कर दिया। इंसान के पास एक ऐसा खानदान होना वाकई एक बड़ी नेमत है। दिल से खुशी हो रही है मुझे। वाह वाह, सबकी तवज्जो तो फराद भाई की तरफ है। अब मैं क्या करूं? जब मेरा दिल कुछ खाने को चाहे तो क्या मैं भी बीमार बन जाऊं? जैसे हमने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बनाया। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते? बोलो जिहान। तुम जेलस क्यों हो रहे हो मेरे भाई? तुम कहो तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए भी बना देंगी। या फिर तुम भी मेरी तरह बीमार हो जाओ। इस तरह हम दोनों के पसंद की चीजें बन जाएंगी, फिर दोनों भाई मिलकर मजे से खाएंगे।
ठीक कह रहे हैं भाई, जरूर। वैसे ये बाबा और दादी जन कहाँ हैं? खाने पर क्यों नहीं आए? वो उन्हें कुछ जरूरी काम थे। इस वक्त काम? फराद भाई, याद है ना आपको हमारी पिकनिक का प्लान? जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम जा सकें। वैसे अब गर्मियों में ही पॉसिबल होगा, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले फराद को जरा संभलने दो। अच्छा चलो, खाना ठंडा हो रहा है। गिज़ेम बेटी, ऐसा करो, सबको सूप देना शुरू करो। कदर आपा, जरा पानी देंगी प्लीज? ये लो जिहान बेटा। शुक्रिया आपा। दुआ है अल्लाह पाक रोजा कबूल फरमाए। बेटा फराद, ये भी लो ना, ये खून बनाता है। ठीक है चचा। चलो शुरू करते हैं। बाबा और दादी जान के बगैर बिल्कुल ही माहौल कितना सूना लग रहा है ना। आप लोग मेरी बात सुनकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? फराद बेटा, हम तुमसे एक अहम बात करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी से है। जी चाचा बताएं, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? बेटा बात यह है कि मैं समझ गया। मैं जानता हूं आपने अस्पताल में भी कुछ छुपाया था। जरूर डॉक्टर्स ने कहा होगा कि मेरी उम्र थोड़ी है। मैं जानता हूं आप मुझे अस्पताल में यही बताना चाहते थे ना। अब बता भी दे, छुपा क्यों रहे? ऐसी क्या बात है छुपाने वाली?
फरहान, ये क्या है? तुम्हारे लिए है। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतनी जहमत की तुमने। अब खोले ना भाई। ये सब क्या है? तुम्हारी चीजें हैं। जो तुम्हारी अम्मी और पापा ने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए खरीदी थी। ये तो आयतन चच्ची ने दी थी ना? आप लोग मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं ऐसे? आखिर मुझे बताएं तो सही कि क्या हुआ है। फरात, अब मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा कर नहीं। हम दोनों भाई हैं। हाँ, जाहिर तो है, हम दोनों भाई तो हैं। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मेरा मतलब, तुमने भाई कहा, क्या मतलब इसका? फरात, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारी अम्मी और बाबा एक ही हैं। हम तीनों सगे भाई हैं। बेटा,
कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उसका रिएक्शन नॉर्मल है। जाहिर है उसे सदमा लगा है। ये सब आसान नहीं है। अगर ये चुप रहेगा तो काम कैसे चलेगा? पता नहीं चल रहा ये नाराज है या खुश। तुम खुद देखो। थोड़ा रुक जाओ, पहले उसे ये बात हजम तो करने दो, फिर देखते हैं वो क्या करता है। फरात इस वक्त जो भी रिएक्शन दे रहा है हमें समझना होगा ये उसका हक है। हमें साथ देना होगा। लेकिन उसे कुछ तो कहना चाहिए। वो जरूर कहेगा। थोड़ा सोचने का वक्त दो उसे। बाबा जानते थे ये बात? देखा बाबा, जिसका डर था वही हुआ। सब कुछ आसानी से निपट गया। अब हमें कोई खतरा नहीं। अगर दोबारा अपनी मर्जी से कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिहान, क्या उसे मारूं मैं? जब काम शुरू कर ही दिया है तो उसे खत्म भी करो। फराद, रुक जाओ बेटा। बेटा फराद रुक जाओ। बेटा रुक जाओ। फराद मत करो। फराद वही रुक जाए। बेटा फराद भाई, फराद भाई, फराद, नीचे करो गन। क्या कर रहे हो तुम? फराद नहीं, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना फराद। फराद नहीं, चलो अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं प्लीज। बेटे मत करो फराद। बेटा ऐसा मत करो। फराद रुक जाओ प्लीज।
आप सब अंदर जाएं। लेकिन कहा ना अंदर जाएं सब। चलो बेटा। जाएं। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से मेरे 25 साल तक पहुंच गए। अल्लाह करे कि कुछ बुरा ना हो यहाँ। अल्लाह तू हिफाजत फरमा मेरे बच्चों की। फिक्र मत करें आजाद साहिबा, वो समझ नहीं पा रहा कि इस वक्त क्या करे। हाँ बिल्कुल गुल। इस वक्त वो गुस्से में अपने होश खो बैठा है। अगर उसने गुस्से में कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? कभी नहीं। फरात ऐसा नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। फराज चलो अंदर चलें। ये सब करके क्या मिलेगा? हाँ? भाई ठीक कह रहे हैं, अभी तो हम एक दूसरे से मिले हैं। भाई ऐसा मत करें प्लीज। अपने भाइयों की बात सुनो फरात, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अपना मुंह बंद करो। बेटा तुम ठीक हो? फरात, हसन की बातों की अब कोई भी हैसियत नहीं है। बंदूक नीचे करो, बैठकर बात करते हैं। भाई ठीक कह रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। बात करनी चाहिए बेटा, बैठकर बात करते हैं। मेरी जान भी ले लोगे तो क्या मिलेगा? बेटा मत कहे मुझे, बाप होने का सिर्फ ढोंग किया है आपने। दुश्मन भी वो नहीं करता जो आपने मेरे साथ किया। क्या तुम्हें याद नहीं फरात, हमने हर मुसीबत साथ नहीं झेली? जरा वो दिन भी याद कर लो। याद करो, मुझे तो सिर्फ आपकी नफरत याद आ रही है, और वो भी कभी ना खत्म होने वाली नफरत। देखो, मैं भी जवान था, ना समझ था, नादान था, गलती पर गलती करता चला गया। नादान थे आप? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जब आप गलतियां कर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? मैंने कभी आपको कसूरवार नहीं ठहराया, हर बात का कसूर खुद पे लिया मैंने। मैं शरारती हूं इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था इसलिए आप मुझसे नाराज रहते थे, यही सोचता था मैं। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। बिल्कुल नहीं फराद, अब तक जो हुआ माजी में छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। अभी हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है फराद। इनकी जान लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या मिलेगा बोलो? कुछ हासिल नहीं होगा फराद। चलो फराद छोड़ दो, नीचे कर लो गन। क्यों? सोचिए जब सबको पता चलेगा। वैसे सबको पता चलना भी चाहिए कि मैंने आपको क्यों मारा। मारना नहीं फराद, मुझे मत मारना। आप तो अभी भी शर्मिंदा नहीं है, तो ठीक है, ये किस्सा खत्म कर देता हूं। फरात, ये शख्स एक मासूम बच्चे के कातिल होने की सजा में मरेगा। नफरत करते थे आप मुझसे? क्या मजबूरी थी आखिर आपकी? बताए ना मुझे,
या फिर ये मोहब्बत न करने का वाविला क्यों मचा रखा है तुमने? ये ख्याल कहां से आया तुम्हें? अपनी एक एक चीज का आपसे हिसाब लूंगा मैं, फिक्र मत करें। अब आपका वक्त खत्म हुआ, लेकिन आप अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हैं। बेगैरत आदमी हैं आप। भाई फराद, आप ठीक हैं भाई? फराद, फराद, बारान। ठीक है, बस डरो मत, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर। किसी को कुछ नहीं हुआ, आप भी फिक्र मत करें। गुल, गुल, उसे जाने दो, उस पर दबाव मत डालो। देखो ना, उसे खुद को संभालने का मौका चाहिए, जाने दो उसे। क्या हो गया भाई? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? काम ज्यादा था क्या आज? नहीं जवदत, नहीं, इनका कोई और मसला लगता है। चलो बताओ हमें क्या हुआ है? क्या तुम बताना चाहोगी यास्मीन? नहीं, तुम ही बता दो, यही बेहतर है। ठीक है, तो फिर बात यह है कि मैं बाहर था, यास्मीन का फोन आया। इसकी आवाज में खौफ था और कहा कि चोर आया है। रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ तुम थी? हाँ मैं थी, और कौन होगा? तो फिर चोर कहाँ है? मैं तो अंदर थी हारून, शायद वो भाग गया होगा। कुछ चुराया तो नहीं देखा तुमने? हाँ देख लिया मैंने, कुछ नहीं चुराया। पक्की बात है? हाँ। मतलब वो इस जगह को उलट पुलट करके ऐसे ही चला गया? हद है हारून, मुझे भी अफसोस हो रहा है कि खाली हाथ चला गया बेचारा। उलट पुलट कर चला गया और तुम बेचारा कह रही हो? हद करती हो तुम भी। अच्छा ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस डर गई थी। तुम किसी चीज को छूना मत, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? जब उसने कुछ चुराया ही नहीं तो बिला वजह क्यों उसके पीछे पड़े हो? छोड़ो। और तुम मेरी फिक्र मत करो हारून, कसम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डर गई थी। तुम डर गई थी? डरा तो मैं था, इसीलिए दौड़ता हुआ आया। हाँ जानती हूँ कि तुम डर गए थे और मेरे लिए आए। इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? भाई वाह, क्या अजीब मजाक था तुम्हारा। अगर अनजाने में वो तुम्हारे सर पर मार देता तो फिर क्या करती तुम? और क्या होना था जवदत? तुम डाइनिंग टेबल पर नहीं होते बल्कि हॉस्पिटल में होते। मैंने ठीक कहा ना यास्मीन? अच्छा ना, चलो बस भी करो। वैसे खाना बहुत कमाल का बना है, मैं और ले रहा हूँ। हाँ 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 खाओ हारून, जितना खाना है खाओ। वैसे एक बात बताओ, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया है? क्यों किया ये ड्रामा? उफ, क्या है हारून, अब बस भी कर दो ना, बहुत हो गया। मान लिया कि हो गई मुझसे गलती। मैं तो इफ्तार से पहले बस थोड़ा एक्शन चाहती थी, बुरा लगा क्या? हाँ बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि
क्योंकि मैं डंडा मार के एक्शन नहीं कर पाया। कैसी बातें करती हो, तौबा तौबा। अल्लाह खैर करे, ना रोकती तो फरात हसन साहब को मार ही देता। अरे बेटी, मैं तो बहुत डर गई थी। शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लगता है कोई नेकी सामने आ गई। सच कहूं तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने चचा की मौत का डर लगेगा। जिहान, और क्या बोलूं भाई, शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। असल सवाल यह है कि आगे क्या करना है। शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इंतजार से क्या हल निकलेगा? अगर अभी उसके पास गए तो शायद जज्बात में कुछ कर बैठे, फिर बाद में सबसे ज्यादा खुद ही पछताएगा। लेकिन अगर हम उसके आने का इंतजार करें तो क्या वो खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा? मैं तुमसे लंबे इंतजार की बात नहीं कर रही हूँ गुल। जब इंसान को ऐसी बात का पता चलता है तो उसके अंदर एक गुस्से से भरा हुआ लावा फट जाता है। वो हर किसी से, हर चीज से, सारी दुनिया से नाराज हो जाता है क्योंकि उसका दिल जल रहा होता है। वो खुद भी ये नहीं जान पाता कि जो कुछ उसके साथ हुआ आखिर वो कब ठीक होगा। लेकिन अब फराद शायद पहले से ज्यादा अपने आप में सिमट के रह जाए। चचा से नाराजगी अलग है, वो तो सारी उम्र नहीं मिटेगी। बचपन में भी फराद जब दुखी होता तो सबसे कट के रह जाता। शायद इस बार भी वक्त लेगा, फिर खुद ही संभल जाएगा। हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मैं मोहब्बत से ठीक हुई थी। हमेशा यकीन रखा कि इंसान को शिफा मोहब्बत ही देती है। वक्त के साथ साथ वो भी खूबसूरती को देखना सीख लेगा, जैसे मैंने सीख लिया है। फराद का दिल जल रहा है, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम उसके लिए काफी हो गुल। क्या वो ये महसूस नहीं करता? क्या तुम उसे नहीं जानती हो? जब वो टूटा होता है तो तुम उसे सहारा नहीं देती हो? वो जानता होगा ना। यकीनन जानता होगा गुल। मगर अब तुम्हें मजबूत रहना है, खुद को संभालो। फराद के लिए करना होगा। फिर हम क्या करें? मेरा बेटा वहां सर्दी में अकेला बैठा है और मैं यहां बैठकर इंतजार करूं? जरूरत पड़े तो हाँ। फराद की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। वो तो बरसों से अकेला ही है बाबा। बाहर चंद घंटे तन्हा बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ? अगर वो अकेला रहना चाहता है तो हमें उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे यही ठीक लगता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बेटा, सब्र के साथ इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। जी बिल्कुल बाबा, इसके सिवा कोई चारा नहीं।